तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है आज का मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है। शायद होती है बात, सच में नहीं होती। ये सब बातें आज हम देखने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से देखेंगे बेटा। मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ऑल पिन का बॉक्स है, दिख रही होंगी। ये एक मैग्नेट है। मैं इस मैग्नेट को ऑल पिन के बॉक्स में बंद करूंगा। ये मैंने रखी, कुछ गिर भी गई नीचे, कोई बात नहीं, मेरे पाँव पे लगेगी, आपको थोड़ी दर्द होने वाला है। ये मैंने रखा, ठीक है। मैग्नेट इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसको रैंडमली मूव करने वाला हूँ। रैंडमली कैसे भी, ये जैसे भी मैं मूव कर सकता हूँ, इसको वैसे मूव कर रहा हूँ मैं, जितने तरीके से। ऐसे उल्टा करके लो, सीधा, जैसे भी मूव कर सकता हूं। अब प्रश्न यह उठता है बेटा आपके लिए। फिलहाल मैंने इसको जो भी मूव किया और मूव कर लेते हैं, जैसे भी मूव किया। अब मैं इसको फिलहाल रख दे रहा हूं और अब आप प्रश्न आपके लिए है क्या। सबसे पहले आप देखें, अगर आपके पास एक रसगुल्ला है, आपने उसको रेत में डाल दिया और फिर रेत के डिब्बे में डाला, उसे हिलाते हो, उस पर रसगुल्ला निकालोगे तो क्या रेत हर जगह लगता है? आंसर है हाँ, लगता है। सेम प्रश्न आपके लिए है। मैंने मैग्नेट डाली है बॉक्स में, खूब उसको हिलाया है, क्या ऑल पिन मैग्नेट पे हर तरफ लग गई होंगी जैसे रसगुल्ले में रेत लग जाता है? एक, या सारी ऑल पिन एक तरफ हो गई हो, मैग्नेट एक तरफ हो गई हो? दो, या ऐसा हो कि कोई भी बस दो जगह लगी हो, एक इस किनारे पे, एक उस किनारे। उन किनारों को हम क्या कह रहे थे लास्ट वीडियो में बात की थी? मैग्नेटिक पोल्स की। ये आपके लिए प्रश्न है। अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं इसको आपको दिखाऊंगा और आपको एक आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित, एक सरप्राइज एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा पहले है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे। उसके लिए मैं आपको बेटा दिखाना चाहूंगा, मैं फिर से, मेरे पास दो मैग्नेट हैं। मैं उन मैग्नेट को आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो फोर्सेस लगाती हैं एक दूसरे पे, कैसे नहीं लगाती हैं। जैसे ये दो मैग्नेट हैं, ठीक। अब मैं इनको अगर फोर्स लगाना चाहूँ तो देखेंगे आप, ये दूर से ये अट्रैक्ट कर रही है। ये अगर मैं अपोजिट कर देता हूँ पोल इसका, यानी कि दोनों के सेम पोल हो जाते हैं, तो देखो ये रिपेल कर रही है। क्या ये जो फोर्स, धक्का ही तो लगा रही है, क्या ये जो फोर्स लग रहा है, क्या ये एक बिल्कुल कांटेक्ट में आके लग रहा है कि थोड़ी दूर से लग रहा है? आप देखेंगे ये देखो, ये अपने आप हिल रही है, मैं नहीं कर रहा बेटा। और अट्रैक्शन का भी देखें, ये दूर है, ये देखो ये खींच रही है ये। अब प्रश्न ये है, ये जो फोर्स है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने मैग्नेट को रख दिया है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमने पढ़े थे फोर्स, एक कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है, 9th क्लास में, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ध्यान रखना, जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वाली बातें आती हैं, यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वाली बात है, वहां पर आता है फील्ड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा मेरे? फील्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि एक फील्ड बन रहा होगा। वो फील्ड क्या होता है? जब फोर्स मैग्नेट लगा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, है ना, बनता है। जब फोर्स लगाते थे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपने रब किया स्केल को और कागज के टुकड़े दूर से अट्रैक्ट हुए, नॉर्मल एग्जांपल है। आप अपने बालों को ले गए, हाथ को ले गए, हाथ पे जो लगे बाल होते हैं जिसके होंगे, ऐसे होता है ना कुछ कुछ भालू जैसे मेरे से, हाथ ले गए नजदीक, टीवी स्क्रीन के पास, टीवी ऑन था तो बाल अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्या टच होके होते हैं कि दूर से होते हैं, एक डिस्टेंस से होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूर से अर्थ किसी चीज को खींचती है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट लगता है फील्ड कॉन्सेप्ट, जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ करता है। यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेट फोर्स लगाती है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मेरे बच्चों। कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसका मतलब फील्ड कॉन्सेप्ट आ गया होगा। फील्ड कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नॉर्मल कोई भी एक मैग्नेट जो होती है, थोड़ी बड़ी अजीब टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई, उसके दो पोल थे, नॉर्थ और साउथ, है ना। वो मैग्नेट के आसपास में ऐसा स्पेस होता है, स्पेस कहा है मैंने, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस
जिसमें इसका प्रभाव फील किया जा सकता है। जैसे कि एक आपने ऑल पिन रखी, यहां पर रखी, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करा। आपने यहां पे रखी, भुचुक से अटैक कर लिया, यहां रखी पुचुक पुचुक पुचुक, लेकिन जैसे ही यहां रखी नहीं कर रहा। इसका मतलब इस मैग्नेट का एक इलाका है, मतलब अबे इलाका कुत्तों का होता है मां कसम, वही इलाका है, मैग्नेट का इलाका है बेटा मेरे, एक पूरा इलाका है। और ये सिर्फ 2D में नहीं होगा, 3D में होगा, स्पेस में होगा। इसलिए मैं बोला द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसमें इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। फील कौन करेगा? प्लास्टिक तो नहीं करेगी, ऐसे मटेरियल फील करेंगे जो मैग्नेटिक होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में। ओके, तो उसे बोलते हैं मेरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बातें क्या क्या हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता है मेरे बच्चों, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आप उसे लिख लेंगे, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही पॉसिबल होगा। ओके, क्या है, आपने क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो पैरामीटर होते हैं, याद रखना हमेशा। नंबर एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। नंबर दो परिणाम की परिमाण, परिमाण कितना मापना है। नंबर दो डायरेक्शन, उसकी दिशा। ये दो मैग्नीट्यूड होते हैं। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर जगह सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा। अगर एक भी चीज बदल गई दोनों में से, तो वो चेंज हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरी वेक्टर वाली वीडियो आप देख लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है मेरे बच्चों बी से। ऊपर एरो क्यों लगाया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, बी से डिनोट करते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। दो इसके पैरामीटर होंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताने को आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। आजकल आपने देखा लॉकडाउन में हर कोई क्या हो रहा है, आजकल लॉकडाउन में देखो लड़के ज्यादातर हर कोई क्या हो रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल टकले। क्या रे, इसकी यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? टकला। टकला नहीं रे, टेस्ला, निकोला टेस्ला के नाम पे बनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। मैं चाहूंगा कि आप इनको गूगल करें, विकिपीडिया पे इनको पढ़ें, गूगल पर इनको देखें, निकोला टेस्ला। ओके, टेस्ला के अलावा इसकी यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और बनती है, जब हम आगे जाके फॉर्मूले पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि हाँ इसकी यूनिट तो ये भी हो सकती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी इसकी एक यूनिट ही हो सकती है और होती है। आगे जाके आप पढ़ोगे फॉर्मूला, हम आगे पढ़ने लगेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और साइंटिस्ट हुए थे गॉस, उन्होंने, उनके नाम पर भी इसकी यूनिट बनी है गॉस। गॉस इसकी जो है छोटी यूनिट हुआ करती है। गॉस में कितने होते हैं? एक गॉस में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1G = 10⁻⁻⁴ T टेस्ला। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करती है। हमारी जो अर्थ है, दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, तू ही रे, तू ही, जो हमारी अर्थ है वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो उसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेट का तो इफेक्ट है, इसका भी होगा। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मोर और लेस 3.6 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला हुआ करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नंबर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर नहीं बताया था, टॉपर और जो टॉपर से रह जाता है उसमें एक नंबर का ही डिफरेंस होता है, कभी कभी तो आधे नंबर से भी रह जाते हैं। तो ये है मेरे बच्चों आपका क्या बोला, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इतना हुआ करता है 3.6 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ये सब बातें आपको याद रखनी है, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, ये सब बातें, यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड के दो पैरामीटर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जाम में आता है काफी बार, व्हाट आर द टू पैरामीटर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक नंबर में क्वेश्चन। और दो पैरामीटर क्या है? बस कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ना हो, फोर्स हो, है कोई भी वेक्टर, टॉर्क हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लोगे उसके दो पैरामीटर होंगे, मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, ध्यान रखना। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, आप लोगों ने बचपन में खूब देखा भी होगा, मजे भी बच्चे करते हैं, हम लोगों ने भी खूब मजे लिए थे उससे। किससे? अपने दोस्तों से नहीं। हाँ, अच्छा, 3 दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसमें बेचारा एक दोस्त से हर कोई मजे लेता है ना? ऐसे मजे नहीं लिए हमने उससे। हमने किससे मजे लिए? बचपन में खूब हमने देखा, हम बचपन में बड़ी एक्टिविटी करते थे। एक तो लेंस से करते थे, होता ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे करते थे। एक होता था कंपास, सुना है नाम कंपास का?
हाँ कुछ कुछ ये मेरे पास एक कंपास है, अब मैं दिखाऊँ आपको इस तरीके से, है ना। इसमें जो रेड वाला हिस्सा होता है नॉर्थ पोल को शो करता है और जो व्हाइट वाला वो करता है ये शो करता है आपके साउथ पोल को। पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी वर्टिकली ये रिजल्ट नहीं देता, ये रिजल्ट देता है हॉरिजॉन्टली प्लेन पे रखने पे। ध्यान रखना, कभी भी वर्टिकल पे रख के नहीं देगा। कैसे देगा? हॉरिजॉन्टली। अगर आपको कहीं पे भटक चुके हो तो आपके पास एक दिशा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चों दिशा सूचक, दिशा को सूचना देने वाला, दिशा की कि यहाँ को डायरेक्शन है, तो आप लोग इसको अर्थ पे रखते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली। पहाड़ पे टेढ़ा नहीं रखेंगे, एक देखेंगे प्लेन, तो पता चल जाएगा ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है। ओके, अब ये मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, थोड़ा सा एक बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की डेफिनेशन बनती है इसमें से, और ये कॉन्सेप्चुअल बात है। मैग्नेटिक कंपास क्या है? सिंपल, इसमें आप देखो एक निडल है, एक सुई है, इसके अलावा ये भी एक कंपास हुआ करता है। छोटा सा कंपास मिल जाएगा आपको ये किसी भी जनरल स्टोर पे, ये छोटा सा है। एक ये बड़ा वाला है, थोड़ा महंगा है, देखो देख के भी अच्छा सा लग रहा है, बड़ा प्यारा सा है ना। तो ये क्या होता है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक सुई सी तो है, पतली सी। मैग्नेटिक कंपास बेसिकली एक छोटी सी मैग्नेट है, अ स्मॉल मैग्नेट, अ स्मॉल टाइनी मैग्नेट, बहुत मामूली सी मैग्नेट है, नंबर एक। नंबर दो, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने करके भी दिखाया था कि जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ठहरती है, एनएस डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो देखो, तो कंपास में तो यही होता है, कंपास में भी हमेशा नॉर्थ साउथ ही होते हैं दो, तो इसका मतलब ये फ्रीली सस्पेंड होता है। हाँ, आप देखेंगे अगर इसको यहाँ पर अगर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा नहीं दिख रहा होगा ये, अब यहाँ से तो बंद है, ये जो है ना बीच में एक पॉइंटर है, उससे फिक्स कर रखा है ताकि ये हॉरिजॉन्टल ही रहे, फ्रीली सस्पेंड रहे, बिल्कुल बीचों बीच से है। ऐसे आप देखेंगे ये वाले में, देखें बिल्कुल बीचों बीच से कील ठुकी हुई है ना, और ये थोड़ा सा उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव कर सकता है। मैंने फिर से बोला इसे हॉरिजॉन्टल पे ही मूव कराएंगे। स्मॉल टाइनी मैग्नेट है और ये फ्रीली सस्पेंडेड है, आराम से लटकी हुई है, और इसी वजह से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा कहाँ ठहरती थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसीलिए ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और ये किस में फ्रीली मूव कर सकती है? फ्रीली मूव इन मैग्नेटिक कंपास कैन फ्रीली, मैग्नेटिक कंपास कैन फ्रीली मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये आराम से मूव कर लेता है, बहुत आसानी के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे मैं वर्टिकल पे यूज कर लूंगा, आपको दिखाऊंगा भी करके, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको कहां यूज करना है मेरे बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो ये होता है मैग्नेटिक कंपास, छोटा छोटा सा होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने क्यों बताई, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें। कुछ बातें क्या, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी क्या करते हैं, हम एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट को एक कार्डबोर्ड पर रखते हैं, कार्डबोर्ड के आसपास आयरन की चूरा होता है, लोहे का चूरा, आयरन के बहुत नेल्स तो नहीं कहूँगा, बहुत बारीक 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 पॉइंट्स रहते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस धीरे धीरे इसको टैप करते हैं, आपका जो भी गत्ता है कार्डबोर्ड है उसको टप 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 टैप करते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखने वाले होते हैं कि हमारी मैग्नेट होती है इस तरीके से, इसके आसपास जो आपका क्या है भला, आयरन का बुरादा है, टुकड़ा है, चूरा है, वो कुछ कुछ इस तरीके से पैटर्न में बन जाता है। अगर देखो हल्के हल्के ये सर्कुलर टाइप भी दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से भीड़ बन जाती है। ये जो भीड़ क्यों बनी और ऐसी ही क्यों बनी, तो आंसर है, ये जो भीड़ बनती है ना, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। आप जब किसी मैग्नेट को किसी कार्डबोर्ड पर रखते हो और लोहे का बुरादा उस पर, उसे धीरे धीरे टैप कर दो, थोड़ी देर बाद उसका पैटर्न चेंज हो जाता है और वो कुछ ऐसा दिखता है, टॉप व्यू, इट इज द टॉप व्यू। ओके, अब जब ऐसा दिख रहा है तो इसमें मुझे एक हैरानी हुई, एक परेशानी हुई कि ये ऐसा ही बन रहा है, आखिर क्यों। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने एक कंपास लिया, मैंने मैग्नेट के नजदीक रखा, तो मैंने देखा कंपास की डायरेक्शन ऐसे थी, मैंने कंपास को इधर रखा, डायरेक्शन ऐसे हो गई, इधर रखा ऐसे ऐसे। तो मैं एक बात देख रहा था, कंपास को जब मैं रखता जा रहा था मैग्नेट के बगल 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 में, तो उसमें हर बार कंपास की निडल वैसे ही मूव कर रही थी जैसे मेरा पैटर्न बन रहा था। जैसे मेरा क्या बन रहा था मेरे बच्चों, पैटर्न, जैसा पैटर्न बन रहा था कंपास आपका वैसे ही मूव कर रहा था, बिल्कुल सेम डिक्टो वही वे में, मतलब कि गोलाई में आ रहा था, ऐसे गोलाई में आ रहा था।
आ रहा था, ओके कोई बात नहीं, इतनी बात सही है। फिर हमने क्या देखा, हमने जब कंपास को बगल बगल में रख के देखा तो हमने एक बात समझ में आई, क्या वहां से निकला ये फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। फील्ड क्यों आया पता चला ना, अब लाइंस क्यों आई, अब ये ऐसा सोचा गया। देखो मेरी बात सुनना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेटिकल, सिर्फ मन में सोचा है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी, सोचा गया। अब ऐसा सोचा गया, एक मैग्नेट आयरन नेल को फोर्स लगा रही है बिना टच करे, इसका मतलब वो अपने अंदर से कोई एक, जैसे स्पाइडरमैन फेंकता था ना, जाल फेंका खींच लिया, इसका मतलब मैग्नेट भी कुछ ऐसा ही जाल सा फेंकती है और वो जो आयरन की नेल होती है इस तरीके से उसको फिर वो अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसा फिर ये सोचा गया और इस जाल को बोला गया लाइंस, फील्ड लाइंस। इन्हें लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्सेस। तो यहां से है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन फिर कैसे बने। जब हम कंपास को बगल में रखते 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 गए तो हमने क्या देखा गया कि आपका कंपास एक ऐसा मूव कर रहा था। अब मैंने फिर से बोला ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे डिफाइन किया गया, बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, क्या है ये, दोज लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो लाइन जिसमें ऐसा हमें लग रहा है जिनके साथ साथ एक नॉर्थ पोल मूव कर रहा है। भाई कंपास में आप देखें, कंपास में ये क्या है, नॉर्थ ही तो है। अब हम इसको रखते गए, ऐसा ही मूव करता गया, इसका मतलब नॉर्थ पोल मूव कर। अब तुम कहोगे मास्टर जी यहां क्यों ना मूव कर रहा, अबे गधेड़े ये मैग्नेट थोड़ी है, मैग्नेट होता तो मूव करता। अब ये देखा हमने कि ये नॉर्थ पोल जैसा मूव कर रहा है, along which an imaginary यानी hypothetical north pole, isolated north pole can move. Those line magnetic field along which, जिसके साथ साथ कौन मूव कर रहा है, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी कह सकते हो, along which an इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल, अच्छा शब्द लगता है हाइपोथेटिकल, भाई साहब सुन के मजा आता है, हाइपोथेटिकल, थेटिकल, फ्री आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन मूव, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मूव, ऐसा जिसमें एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मूव करता है। यहां पर अपने आप ही सोच के देखो इमेजिनरी शब्द क्यों आ गया, क्योंकि कभी भी नॉर्थ पोल आइसोलेट होता ही नहीं है, मैग्नेट में तो हमेशा दो पोल होते हैं, तो इसलिए ये इमेजिनरी शब्द आया। तो पूरी डेफिनेशन ही इमेजिनरी बन चुकी है, आप देखें ध्यान से, ये है बात, ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। फील्ड के अंदर एक ऐसी लाइंस जिनके अलोंग नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, कौन सा नॉर्थ पोल, फ्रीली नॉर्थ पोल, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, जो कि हाइपोथेटिकल होगा। तो ये होती है बेटा मेरी आपकी फील्ड लाइंस। अगर इसके पैटर्न बनाया जाए, हम लोग देखते हैं तो हमको कैसा नजर आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी नजर आती हैं, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, आप लोग फिर इसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ कुछ इस तरीके से नजर आती है, बेटा ध्यान से समझें। ये कोई मैग्नेट हो गई, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरीके से। आपको एक तरीका समझाता हूं, उससे याद रखना, हमेशा याद रहेगा। क्या याद रहेगा हमेशा, अरे मास्टर तू तो ऐसे ही बता रहा है, देख हम करेंगे। हाँ जी बेटा जी तुम ही करोगे मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, मैं कुछ चीजें कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, बड़े ध्यान से देखना। आप इसमें एरो की डायरेक्शन देख पा रहे होंगे, मैंने एरो की डायरेक्शन कहां से दी है, देखेंगे आप तो ये सबके सब नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ को पहुंच रहे हैं। ये मैंने एन दिखाया नॉर्थ पोल, ये मैंने एस दिखाया साउथ पोल। नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ को पहुंचते हैं, याद रखना एन से निकलो, नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल करने वाला है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं, जैसे कि देखें ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल, ये एक साउथ पोल, ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए जैसे ही मैं नॉर्थ लाया नजदीक, नॉर्थ दूर पहुंच गया, इसी तरफ साउथ आ गया। अब देखो साउथ लाया तो नॉर्थ आया, ये तो अब जब जैसे मैग्नेट ऐसे रखी तो देखो ये ऐसे तो जा रहा है,
ये जो है डायरेक्शन, ये जो दिख रहा है आपको एरो, नॉर्थ से दूर ही तो जा रहा है ना ये, और अगर इसे साउथ की तरफ रख दूं मैं, ये देखो आ रहा है, ये देखो ऐसे एरो आ रहा है। तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान रखेंगे आप जब भी बनाएंगे तो ये इस तरीके से आप बनाने वाले, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ को आएंगी। दूसरी बात, अंदर मैग्नेट के अंदर आप इसे इसी क्रम में चलाएंगे ऐसा। अब इसकी कुछ बातें हैं, वो बातें आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, एग्जाम में लिखने को आती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर 1 पॉइंट, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व लाइन। कैसी है ये, कंटिन्यूअस। नंबर 1 बात, ये है कंटिन्यूअस लाइंस हैं सब की सब। ऐसा नहीं कि यहां से गई यूं, बीच में कहीं ब्रेक हो गई कि मैं अपने साजन जी से मिलने गई हूं, बाद में आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस होती हैं, लगातार चलती हैं। ऐसा नहीं बीच में जाके कहीं गायब हो गई, शक्तिमान थोड़ी गायब हो जाएगी। दूसरी बात, क्लोज है। देखें यहां से निकली, नॉर्थ से निकली, ऐसा घूम के दोबारा नॉर्थ पे आ गई, अंदर से ऐसे घूम के, ये क्लोज, कंटिन्यूअस, क्लोज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कर्व है, क्लोज कर्व लिख दो, इसी में आ गई बात की, कर्व है ये। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ऐसे बेंड करिए ना, कर्व है, कंटिन्यूअस है, कर्व्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप देखें यहां ध्यान से, मैग्नेट के बाहर की तरफ देखो तो नॉर्थ से साउथ जा रही है ना, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ and merge into south pole, and inside the magnet इसका उल्टा चल रहा है। आप डायग्राम से समझ सकते हैं इसके। ओके, और क्या जी, और क्या जी, और क्या, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें मेरे बच्चों, 9th में आपको बताया कि जब भी कोई कर्व आता है उस पर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर है, उसकी डायरेक्शन शो करनी है, तो उस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट। जैसा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे निकालना है इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पे क्या बनाऊं, टेंजेंट। ये बना, ये टेंजेंट देता है मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पे है तो पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर मैं यहां पर देखने लगूं, यहां पर, तो ऐसा है ना कर्व लाइन, तो ऐसे टेंजेंट बनेगी। ये पॉइंट अगर क्यू है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्यू पॉइंट पे, बी क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मेरे बच्चों कुछ मत करो, क्या कर दो, ड्रॉ कर दो टेंजेंट। क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, कैसे निकलेगी, ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियली। कैसी रहती है ये, टेंजेंशियली। टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट वो एक लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पर टच करती है ना, आपको मालूम होगा, टेंजेंशियली। ओके, वो क्या देगी आपको, अगर ये टेंजेंट है तो ये इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। टेंजेंशियली देती तो है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कहां पे, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड बताती है। क्योंकि देखो डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, मैंने पहले ही बोला, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे नजदीक है कहीं पे दूर है, कहीं पे नजदीक है कहीं पे दूर है। देखें आप, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं और दोबारा से ध्यान रखना, एन से निकलो, नॉर्थ से निकलो, नॉर्थ से हमेशा निकलती है, साउथ को चलती है, ठीक है, शांति से पहुंच जाती है साउथ के पास। इस तरीके से ये है, चलो एक ही, इसका एक ही तरफ बनाता हूं, एक ही तरफ है ना, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे नॉर्थ से निकलो, ऐसे निकल रही होगी यूं। अब तुम ये मत कहना मास्टर जी, जो तुम कह रहे हो ये पूरी जाएगी, तुमने यहीं रोक दी, मैं तो पूरी घुमाऊंगा, इसमें मेरे पे बोर्ड पे जगह नहीं है, मुझे लिखना भी है, समझाना भी है आपको, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको, ठीक है मेरे बच्चों। देखो इंपॉर्टेंट बात है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। क्लोजनेस मतलब कितनी नजदीक है, कितनी पास पास है। जैसे होता है ना, हम दोनों फ्रेंड बहुत क्लोज हैं, नो वी आर क्लोज फ्रेंड, मेरे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। क्लोजनेस ऑफ लाइंस क्या होती हैं, ये बताती हैं ताकत, स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ये क्या बताती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे कितना ताकतवर है। सोच के देख, तू कहीं फंस गया, अब तूने फोन किया, हाँ भाई मेरी लड़ाई हो गई, मैं फंस गया,
अब तेरा दोस्त है, कह रहा अब यार हम तो बहुत दूर हैं, वो कह रहा मैं भी बहुत दूर हूँ, तुम वहाँ पे डरोगे, तुम कमजोर रह गए। कमजोर क्यों रह गए? तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं नजदीक में, और वहीं तुम कहीं फंस गए, तुम्हारे सब दोस्त नजदीक में रहते हैं, एक फोन किया अरे सब दोस्त आ गए। तुम्हारी ताकत है दोस्त, तुम्हारे अच्छा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं तुम जाके लड़ाई करने लगो, गुंडागर्दी, डॉन है भाई क्या रे ना। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर आपके दोस्त नजदीक हैं आपकी ताकत वहां ज्यादा है, और जहां पे आपके दोस्त दूर हो गए आपकी ताकत कम होने लगती है। इसलिए दोस्ती करे रखो लोगों से, दोस्ती करे रखो। क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे ताकत ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। जहां पे दूर दूर होंगी, फार अवे होंगी, वहां पे कम होगा। अब देखें एक पॉइंट ये है, इसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए ए से कौन, अंबानी। एक पॉइंट ये है जिसे हमने क्या बोला, बम्बानी। कहां पे ताकत ज्यादा है? आप सिंपल से देख के बता दें, यहां पे, क्योंकि यहां पे देखो नजदीक नजदीक है, दूर गए तो कम है ताकत। वैसे भी देखो आयरन की नेल नजदीक में रखोगे चिपक से कट होगी, दूर से रखोगे तो धीरे धीरे आएगी, है ना। वहां पे ताकत कम होने लगी, स्ट्रेंथ कम हो गई। और एक और तरीका देखें, आप ए पर कंपास रख के 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएं, तो अजीब सा बन गया, खैर आप बना सकते हो। ऐसे ही आप बी पर बनाएं तो आप देखेंगे, क्या देखने वाले हैं कि जिस जगह से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वहां पे ताकत ज्यादा होगी। यहां पे ज्यादा ताकत है क्योंकि फील्ड लाइंस ज्यादा है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रेंथ है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी वीडियो का, मतलब लास्ट कह सकता हूं मैं इस पॉइंट को, कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं करती। इसलिए देखो मैंने आपने देखा होगा दूर दूर बनाई थी, कैसी बनाई थी मेरे बच्चों, मैंने दूर दूर, कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट। कभी भी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं करती। अब क्यों कट नहीं करती? क्योंकि दोनों दोस्तें अच्छी हैं इसलिए नहीं। क्यों कट नहीं करती? इंटरसेक्ट, यार बच्चे कहते हैं राइटिंग खराब आती है सर जी हमारी, वो तो हम मानते हैं, लेकिन क्या करें यार, अब चला लो इसी से काम। डू नॉट इंटरसेक्ट, क्यों कट नहीं करती? मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक, इसकी डायरेक्शन कैसे है, मान लीजिए ऐसे जा रही थी, ये यूं, ठीक है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, अरे कट कर गई सर जी, हाँ मैं कट करके दिखा रहा हूं कि कट अगर करती तो क्या होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करती तो ऐसा कुछ होता। सोच के देख, इस लाइन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, अगर मैं निकाल रहा हूं जहां पे कट किए इस पॉइंट पे ब्लैक के अकॉर्डिंग टेंजेंट, तो ऐसे बनेगी ना, ये कैसी बनी, टेंजेंट, यानी कि नंबर 1 डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। सोच के देख, इसी लाइन को देखो ब्लू वाली को, अगर मैं इसी पॉइंट पर बनाऊं तो टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी। ये कौन सी है, ये बनी डायरेक्शन दूसरी बनी, हाँ। अब सोच के देखो, क्या एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अरे कंपास हिलता थोड़ी रहता है कि ए भाई मैं हिल रहा हूं ना, हाँ मान रहा हूं थोड़ी देर के हिलता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल कब होगा? दोनों का एक तरीके से मैग्नीट्यूड जहां है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कभी मिलती नहीं है, दूर भाग जाती है या पास आ जाएंगी, लेकिन कभी कट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बच्चे गलती यही करते हैं जब भी कभी बनाने को आता है डायग्राम कि बार मिनट के अकॉर्डिंग अराउंड बनाओ मैग्नेटिक लाइन, तो बच्चे काट देते हैं, वो गलत है, कटेंगी ही नहीं कभी भी। तो ये रीजन है, अगर कट करेंगी तो दो डायरेक्शन आएंगी एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंपास ही कुछ नहीं करता मेरे बच्चों, एक जगह रुकेगा। ओके, अब देखें एक इंपॉर्टेंट बात, मैं जो आपसे बात कर रहा था, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और क्या आती है, एक आती है बात इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक आती है मेरे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको 9th में बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब हुआ करता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कब होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट तब होगा जब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे। मान लीजिए अगर मैं बताऊं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? देखते हैं, ट्राई करा मैंने ये कि सारी की सारी पैरेलल बनाने की कोशिश करी है, सबके बीच में गैप सेम है, सबकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म को शो करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है क्योंकि देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी देखोगे ताकत सेम है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही दूरी पर है ना।
तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर ये ऐसे होती, मान लीजिए ये यूं होती, यूं, तो ये कैसा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। ये चेंज हो रहा है ना, कहीं पे ज्यादा है पास पास, कहीं पे दूर दूर है, तो यहाँ पर ताकत अलग अलग आ रही है, यहाँ पर ताकत सेम रहती है। ठीक, अब इसमें एक बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी एक्टिविटी कराई थी, उसकी देखते हैं एक बार फिर से। उसको मैं मूव कर रहा हूं, और मैंने अभी आपको जो बना के दिखाया, वो क्या बना के दिखाया था मेरे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसी, इसको तो आप लिख ही लेंगे, वो कैसी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी। मैंने एक बार फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको जल्दी से। खूबसूरत सा डायग्राम, बड़ा खूबसूरत डायग्राम है, बहुत खूबसूरत। हाँ, लेकिन मेरे से कम है। सर जी मजाक कर रहे हो, तुम कहाँ से खूबसूरत हो गए? हाँ मेरे बच्चों, मुझे मालूम है, लेकिन अपनी मम्मी को क्रिस गेल भी अच्छा लगता है। अरे सभी की मम्मी को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, तुमको नहीं लगते? तुमको थोड़ी लगेंगे, तुम्हारे बच्चे थोड़ी है कभी। चलिए ये देखें इस बात को। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, अब ये बनती हैं, हमने मान लिया, लेकिन कैसे माने? ऐसी बनती हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा पर्टिकुलर। लेकिन अभी हम एक्टिविटी देखते हैं जो मैं कर रहा था। ये कंपास मैंने मूव खूब, इसको मतलब इसमें मैग्नेट है, उसको खूब मूव किया बॉक्स को। अब मैं इस ऑल पिन वाले बॉक्स को खोल रहा हूं और देखूंगा क्या सारी की सारी चिपकी हुई है एक तरफ, क्या दूर दूर हो गई, क्या लिपटी हुई है जैसे रसगुल्ले पर रेत। देखते हैं क्या होता है। आपके सामने मैंने ये बॉक्स खोला, आप देख पा रहे हो, यार कट भी गया, आप देख पा रहे होंगे। ये मैं इस मैग्नेट को उठाना चाह रहा हूं और आप देखेंगे ये देख रहे हैं आप? हाँ जी, ये इंडक्शन प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में। देखें आप, क्या ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा है? यही है, सोच के देखो। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये क्या यही आ रहा है? ये भी आपको ऐसे दिखाऊं, ये देखो, ये दिख रहा है ऐसे। ये अब तुम कहोगे मास्टर ऊपर वाला क्यों नहीं आया? तो ऊपर वाला नहीं आया ग्रेविटी की वजह से, साइडों में भी जाता है, नीचे की तरफ इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी सब ऑल पिन को नीचे खींच रही है। आजा मेरे पास आजा। लेकिन इस ऑल पिन ने उसको खींचा हुआ है, इस ऑल पिन ने उसको खींचा हुआ है। तो आप देखोगे तो साइडों में भी आपको ऑल पिन नजर आएंगे यहाँ पर। और देखो एक मजे की बात, सेंटर पे कोई नहीं चिपकी, जहां से मैंने पकड़ रखा है इस तरफ कोई नहीं चिपकी है, ये साइड वाली ही जा रही है, सेंटर पे कोई नहीं चिपकी। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इसीलिए ये कर्व ऐसा आता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, टाटा।